दो दोस्त राजेश और दीपक दोनों काम करने के लिए जंगल वाले रास्ते से शहर की ओर जा रहा है। दीपक, शहर जाने का ये बहुत शॉर्ट रास्ता है, इसलिए मैं तुम्हें इस रास्ते से ले जा रहा हूँ। वो सब तो ठीक है राजेश, पर इस जंगल से जाने पर कोई खतरा तो नहीं आ जाएगा? दीपक, मैं कई सालों से इस जंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। दोनों जंगल से होते हुए जा रहा होता है, पर तभी उन्हें आगे कई लोगों के होने का अनुभव होता है, इसलिए दोनों वहीं रुक जाता है। राजेश, आगे लगता है कोई है। मुझे उन लोगों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ दीपक, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर वो कौन लोग हैं इसका पता मैं छिपकर लगाता हूँ। दीपक डरा सहमा वहीं खड़ा रहता है और राजेश आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है। राजेश देखता है कि वहाँ 4 लोग आग जलाकर बैठा हुआ है और उन सभी के हाथों में बंदूक है। लगता है ये सभी डाकू हैं, मुझे संभल कर निकलना चाहिए। डाकू को देखकर राजेश दीपक को सतर्क करता है और यहाँ से आगे बढ़ने को बोलता है, क्योंकि यदि डाकू उन दोनों को देख लिया तो वह दोनों मारा जाएगा। राजेश, तुमने तो कहा था यहाँ कोई खतरा नहीं है, पर ये डाकू कहाँ से आ गया? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर डाकू कब से इस जंगल में आने लगे हैं, पर कोई नहीं, हम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों वहाँ से चुपचाप निकलने लगता है, पर तभी उनमें से एक डाकू उन दोनों को देख लेता है। अरे कौन हो तुम दोनों जो चुपचाप यहाँ से जा रहे हो? डाकू की आवाज सुनकर दीपक और राजेश डर जाता है, पर फिर भी दोनों रुकता नहीं है, बस चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। तुम दोनों रुकोगे या मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूं? डाकू का धमकी सुनकर दोनों काफी डर जाता है, जिसके बाद दोनों तेजी से भागने लगता है। तेजी से दोनों के भागते ही डाकू गोली चला देता है, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए राजेश और दीपक घने जंगल के अंदर घुस जाता है। दोनों भागते भागते घने जंगल के अंदर घुस जाता है और अपना पीछा डाकू से छुड़ा लेता है। राजेश और दीपक डाकू से अपनी जान बचा लिया था, पर अब वह दोनों जंगल में खो गया है। राजेश, हम किस जगह पर हैं? मुझे तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दीपक, मैं खुद इस जगह पर पहली बार आया हूँ, पर तुम घबराओ नहीं, हमें यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। राजेश और दीपक वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उन्हें आगे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। दीपक, आगे कुछ चमक रहा है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। राजेश और दीपक को लग रहा था कि वह चमकीला चीज कोई खजाना है, इसलिए दोनों जल्दी से उस जगह जाने लगता है। दोनों चमकता हुआ जगह पर पहुँच जाता है, पर अभी भी उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये क्या है। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर खजाने की लालच में राजेश उसे उठा लेता है। चमकीली वस्तु को उठाते ही वह दोनों देखता है कि उसका चमकना बंद हो गया है और उन्हें पता चल जाता है कि वह चमकीली वस्तु एक कांच की बोतल है। राजेश, ये तो कांच की बोतल है, पर हमें लग रहा था ये कोई अनमोल खजाना है। खजाना ना होने की वजह से राजेश उस बोतल को जोर से फेंक कर फोड़ देता है। कांच की बोतल फूटते ही उससे धुआं निकलने लगता है। अब ये क्या भला है, इस बोतल से धुआं कैसे निकल रहा है, बल्कि ये तो खाली था। राजेश और दीपक वहां से निकलने ही वाला था, पर तभी दोनों देखता है कि उस बोतल से कोई औरत बाहर निकली है, जो बहुत ही डरावनी होती है। डरावनी औरत को देखकर दोनों काफी डर जाता है। राजेश, ये तो कोई भूतनी है, भाग यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। दीपक और राजेश अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर भूतनी दोनों को एक जोरदार पंच लगाती है। हाँ, मैं भूतनी हूँ, पर मेरा नाम कमला है, कमला, और मैं कई सालों के बाद आज आजाद हो गई हूँ। कमला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं किया था, बल्कि मेरा दोस्त राजेश ने किया था, इसलिए तुम उसे मारो, मुझे नहीं। क्या बोल रहा है दीपक? तू तो मुझे मरवाना चाह रहा है।
मैं क्यों तुम्हें मरवाना चाहूँगा, तुम्हारे चलते ही तो ये मुसीबत यहाँ आई है। दोनों आपस में बहस कर रहा होता है, पर तभी कमला दोनों को हाई वोल्टेज का झटका देती है। एकदम चुप हो जाओ तुम दोनों, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। कमला के धमकी देते ही दीपक और राजेश चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे, अब बताओ कृष्णापुर गांव कहाँ पर है? कृष्णापुर गांव? हाँ, कृष्णापुर गांव कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना तुम दोनों को मैं भी मार डालूंगी। अरे भूतनी वाली कमला, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे मत मारना। मैं इधर नया नया आया हूँ, पर राजेश को सब पता है। अरे दीपक, तुम मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजेश, तुम्हें सब पता है, जल्दी से बताओ कृष्णापुर गांव कहाँ है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं भी बताता हूँ, बस थोड़ा मुझे सोचने का समय दे दो। राजेश के बोलने पर कमला उसे 2 मिनट का समय देती है, जिसके बाद राजेश अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। कृष्णापुर गांव का नाम तो मैंने कहीं सुना है, पर कहाँ, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। राजेश काफी सोचने की कोशिश करता है, पर उसको याद नहीं आता है, इसलिए कमला गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी राजेश को अचानक याद आ जाता है। हाँ, रुको कमला, मुझे याद आ गया, कृष्णापुर गांव कहाँ है? कहाँ पर है? जल्दी बताओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। कमला, जिस गांव का नाम तुम ले रही हो, वो गांव अब गांव नहीं है, वो अब शहर बन चुका है, और उस शहर का नाम न्यू टाउन है। न्यू टाउन? ये तो हमारा ही शहर है ना? हाँ दीपक, पर आज से 100 साल पहले जब हमारा शहर एक छोटा सा गांव था, तो उसका नाम कृष्णापुर था। राजेश का पूरा बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। राजेश, इसे क्या हुआ? ये इतनी खुशी से क्यों नाचने लगी? पता नहीं दीपक, ये क्यों नाच रही है, पर हमें क्या, हमें तो बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना है। दोनों वहाँ से चुपचाप भागने की कोशिश करता है, पर तभी कमला दोनों को देख लेती है और जोर का झटका देती है। कमला, तुम हमें क्यों झटका दे रही हो? राजेश तो तुम्हें सब कुछ बता दिया ना। तुम दोनों न्यू टाउन में रहते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें झटका दे रही हूँ, ताकि तुम दोनों मर जाओ। क्या? पर क्यों? क्योंकि न्यू टाउन में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं उन सभी को मार डालूंगी। कमला अपनी शक्ति की मदद से राजेश और दीपक के ऊपर बड़े चट्टान गिरा देती है, जिसके कारण राजेश और दीपक वहीं मारा जाता है। न्यू टाउन के रहने वाले सभी लोग, तुम सभी बहुत मजा कर लिया, पर अब कमला तुम लोगों की जिंदगी तबाह करने आ रही है। गुप्ता जी, हमारा न्यू टाउन रात में पहले से बहुत सुंदर दिखता है ना? हाँ मिश्रा जी, हमारा न्यू टाउन अब पहले से काफी सुंदर और साफ दिख रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते करते घर जा रहे होते हैं, पर तभी गुप्ता जी के मोबाइल में बाबा का फोन आता है। हाँ बाबा, ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मिश्रा जी, बाबा हमें जल्दी से आश्रम बुलाए हैं, जरूर कुछ चिंता वाली बात है। इतनी रात में बाबा हमें बुला रहे हैं? हाँ मिश्रा जी, अब चलो जल्दी से आश्रम चलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी फटाफट आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। इधर कमला जंगल से बाहर निकलकर शहर आ जाती है, जिसका नाम न्यू टाउन है। तो ये है न्यू टाउन। 100 सालों में बहुत बदल गया है कृष्णापुर गांव।
कमला देखती है कि न्यू टाउन में बहुत शांति है। न्यू टाउन के लोग अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, पर कमला सभी का नींद हराम कर देगी और इस बार मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा के बुलाने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी उनके आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों आ गए। हाँ बाबा, पर आपने हमें अचानक यहाँ बुलाया, कहीं कोई चिंता वाली बात तो नहीं? चिंता वाली बात है गुप्ता जी, क्योंकि हमारे शहर में कमला वापस आ गई है। कमला? ये कौन है बाबा, और उसके आने से हमें चिंता क्यों करनी है? मिश्रा जी, तुम्हें नहीं पता है कमला के बारे में, इसलिए आने वाले मुसीबत को तुम देख नहीं पा रहे हो। बाबा, आपके बातों से हमें डर लग रहा है, इसलिए जल्दी से हमें कमला के बारे में बताएं, ताकि मैं और मिश्रा जी उस मुसीबत को खत्म कर सके। गुप्ता जी, आज से 100 साल पहले की बात है, जब न्यू टाउन का नाम कृष्णापुर गांव हुआ करता था। भैया जी, मैंने सभी दवाइयाँ देकर देख लिया, पर आपकी बहू कभी भी माँ नहीं बन सकती है। वैद्य का बात सुनकर मुखिया निराश हो जाता है, जिसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है, पर उन्हें नहीं पता यह बात उसकी बहू कमला सुन ली है। इस वैद्य का दवाई काम नहीं किया तो क्या हुआ, मैं तंत्र मंत्र की शक्ति से ऐसा करके दिखाऊंगी। कमला को तंत्र मंत्र पर ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वह तंत्र मंत्र की सिद्धि कर चुकी थी। अपने तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हुए कमला गांव से 5 बच्चे को उठाकर जंगल ले आती है। आज अमावस की रात है, और यदि आज सब कुछ सही रहा तो मैं तंत्र मंत्र की शक्ति से एक बच्चे को जन्म दूंगी। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कमला तंत्र मंत्र करना शुरू कर देती है, पर इधर गांव के लोगों को पता चल गया था कि उनके बच्चे को उठाकर कमला जंगल ले गई है, इसलिए सभी बच्चे को खोजने के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कमला शैतान का नाम लेकर तंत्र मंत्र कर रही होती है, और गांव के 5 बच्चे वहीं बेहोश पड़ा होता है। मेरी तंत्र मंत्र पूरी हुई, अब बस इन बच्चों की बलि देते ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। कमला के बोलते ही सभी बच्चे उसके वश में आ जाते हैं, जिसके बाद कमला सभी को बलि देने के लिए तलवार उठा लेती है। कमला जैसे ही बलि देने वाली होती है, पर तभी वहां गांव के लोग पहुंच जाते हैं। गांव के लोग कमला को तंत्र मंत्र करता देख आग बबूला हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर कमला को खूब मारते हैं और अंतिम में आग के हवाले कर देते हैं। आग में जलते ही कमला तरफ तरफ कर वहीं मारी जाती है, जिसके बाद गांव के लोग अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इतनी गंदी थी कमला, अपने फायदे के लिए बच्चों को जान से मारने वाली थी। हाँ मिश्रा जी, गांव के लोग सही समय पर आकर सभी बच्चों को बचा लिए, नहीं तो कमला सभी बच्चों को मार देती। वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर यदि कमला मारी गई थी तो अब कौन सी कमला यहाँ आ गई है? मिश्रा जी, तुम्हें अभी आधा बातों का पता चला है, क्योंकि कमला के मरने के बाद उसकी आत्मा बाहर निकलती है। मरने के बाद कमला आत्मा बनकर गांव की तरफ जाती है। मरने के बाद कमला आत्मा बनकर गांव की तरफ जाती है। कमला का मकसद गांव वालों के कारण पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए वह उन सभी को जान से मार देना चाहती थी, पर उसके अंदर कोई ताकत ना होने के कारण वह निराश हो जाती है। निराश होकर कमला गांव में घूमती रहती है, पर तभी उसे तंत्र मंत्र करने की विचार आती है, जिसके बाद वह तंत्र मंत्र वाली जगह पहुंच जाती है। सभी से बदला लेने के लिए कमला तंत्र मंत्र कर शैतान को खुश करती है और शक्ति प्राप्त करती है। कमला, तुम्हें काली दुनिया की शक्ति प्राप्त हुई है, जिसके बाद हर इंसान तुम्हें देख सकता है, और तुम अपने शक्ति की मदद से उसे सजा भी दे सकती हो। शैतान के काली दुनिया की शक्ति देते ही कमला काफी खुश हो जाती है। कृष्णापुर के वासियों, मैं आ रही हूँ तुम्हें सबक सिखाने।
शैतानी शक्ति होने की वजह से कमला अब गांव के लोगों को परेशान करने लगती है। तुम गांव वालों ने मुझे जलाकर मार डाला था, पर अब मेरी बारी है। कमला अपनी शक्ति से पेड़ उखाड़कर गांव वालों के ऊपर फेंक देती है, जिससे दबकर गांव के लोग मारे जा रहे थे। अरे भाइयों, हम लोग कमला से जीत नहीं पाएंगे, वो हम सबको मार डालेगी। हाँ, तुमने सही कहा, पर हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो गांव शमशान बन जाएगा। गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उधर कमला बड़े बड़े पत्थर से लोगों को कुचल रही होती है। भाइयों, हमें बाबा के पास जाना चाहिए, मुझे लगता है वे हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, अब चलो जल्दी से बाबा के पास। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारी रक्षा करो, कमला हमें जान से मारना चाहती है। गांव वालों के काफी बोलने पर बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी मदद के लिए मान जाते हैं। बाबा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए वे अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं। बाबा के मंत्र बोलते ही कमला अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मंत्र की वजह से कमला गांव से निकलकर बाबा के पास आने लगती है। कुछ ही समय में गांव वाले देखते हैं कि कमला उसकी ओर आ रही है। कमला को आता देख सभी लोग वहीं कहीं छिप जाता है। बाबा, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। कमला, तुम कृष्णापुर गांव के लोगों को जान से मार रही हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। बाबा मन में कुछ मंत्र बोलते हैं और तभी कमला के शरीर से धुआं निकलने लगता है और फिर वह एक बोतल में कैद हो जाती है। बोतल में कैद होते ही गांव के लोग वहां आ जाते हैं, पर कमला बोतल के अंदर से सब देख लेती है। कृष्णापुर के गांव वालों, तुमने बाबा की मदद से मुझे कैद कर लिया, पर मैं अपनी शक्ति से बाहर आ जाऊंगी और तुम सबको मार डालूंगी। कमला की धमकी से गांव वाले डर जाते हैं, जिसके बाद बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं और तभी सभी देखते हैं कि कमला सहित वह बोतल गायब हो गया है। कमला के गायब होते ही सभी लोग बाबा से इसके बारे में पूछते हैं। शांत हो जाओ तुम सभी, अब कमला वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने उसे दफना दिया है। कमला को दफना दिए? पर कहाँ पर? उसी जगह जहाँ उसकी मौत हुई थी, और वह अब कांच की बोतल से बाहर नहीं आ पाएगी। और इस प्रकार कमला 100 सालों तक वहीं कैद थी, पर 2 लालची लोग के चलते आज कमला आजाद हो चुकी है। अब मैं सब कुछ समझ गया बाबा। कमला अपना बदला लेने के लिए हमारे शहर आई है, क्योंकि 100 साल पहले यह कृष्णापुर गांव था, पर हमारे रहते ऐसा नहीं होगा। हाँ बाबा, उस कमला का मकसद हम पूरा होने नहीं देंगे। बहुत अच्छे गुप्ता जी और मिश्रा जी। बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी के हाथ में शक्तिशाली गन आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, इस गन की मदद से तुम शहर के लोगों की रक्षा करो, तब तक मैं यज्ञ करता हूँ ताकि उसे पहले की तरह कैद कर सकूं। बाबा की बात मानते हुए दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं और इधर बाबा यज्ञ की तैयारी शुरू कर देते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर में आ जाते हैं, जहाँ चारों तरफ तबाही मची होती है और कई लोग मरे हुए होते हैं। गुप्ता जी, कमला तो सब तबाह कर दी है। हाँ मिश्रा जी, पर अब हम दोनों मिलकर और तबाही होने नहीं देंगे। चलो आगे। कमला को खोजने के लिए दोनों आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें कई लोग उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। लोग भागते हुए इधर आ रहे हैं, मतलब कमला उधर ही है मिश्रा जी। लोगों का जान बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी से आगे जाने लगते हैं। इधर बाबा अपनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं, ताकि कमला को वापस से बोतल में कैद कर सके। मिश्रा जी, हम दोनों सही जगह आ गए हैं, क्योंकि कमला यहीं है। वहाँ देखो। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि कमला बड़े पत्थर से लोगों को कुचल रही है।
गुप्ता जी चलिए कमला को सबक सिखाते हैं। कमला को सबक सिखाने के लिए दोनों उसके नजदीक जाते हैं और उस पर मैजिकल गन से फायर करते हैं। मैजिकल गन का वार से कमला एक झटके में नीचे गिर जाती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कमला से पंगा लिया? कमला तुमसे पंगा लेने वाला हम दोनों हैं। तुम दो छोटे से बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझ पर हमला किया, आखिर तुम दोनों हो कौन? कमला मैं मिश्रा जी और ये गुप्ता जी है। हमारे रहते तुम यहाँ के लोगों को मार नहीं सकती। तुम दोनों मुझे रोकोगे? कोशिश करके देख लो, पर मैं उससे पहले ही तुम्हें पत्थर से कुचल दूंगी। कमला के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर उनकी तरफ आ रहा है। मिश्रा जी अपनी जान बचाओ। गुप्ता जी के बोलते ही दोनों कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। बाल बाल बच गया, नहीं तो कमला मेरी कहानी खत्म कर देती। मिश्रा जी अभी बाल बाल बचा ही था, पर तभी वह देखता है कि बड़ा पत्थर फिर से ऊपर जा रहा है। ओ नो 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 नो, गुप्ता जी बचाइए। मिश्रा जी का आवाज सुनते ही गुप्ता जी तेजी से कमला के पास जाते हैं और उस पर मैजिकल गन से वार करते हैं। गुप्ता जी के वार से कमला नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वह बड़ा पत्थर भी नीचे गिर जाता है। फिर से बच गया मैं। दोबारा बचते ही मिश्रा जी वापस उड़ जाता है और गुप्ता जी के पास जाता है। गुप्ता जी कमला को छोड़िएगा नहीं, मेरी जान जाते जाते बची है। हाँ मिश्रा जी चलो साथ में इस पर हमला करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी साथ मिलकर कमला पर वार करने ही वाले थे, पर तभी कमला हवा में उड़कर गायब हो जाती है। ये कमला अचानक कहाँ चली गई गुप्ता जी? पता नहीं मिश्रा जी, पर मुझे लगता है उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए हमें सतर्क होकर उसे खोजना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी कमला को चारों तरफ खोजने लगते हैं और उधर बाबा का तप पूरा होने में कुछ ही समय बचा है। गुप्ता जी हमने तो कई जगह देख लिया, पर कमला तो कहीं दिख नहीं रही है। लगता है वह डर के मारे यहाँ से भाग गई है। नहीं मिश्रा जी, वो भागने वालों में से नहीं है। वो जरूर अचानक हम पर हमला करने की फिराक में होगी, इसलिए सतर्क रहो। गुप्ता जी और मिश्रा जी कमला को खोज रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कमला बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और उन पर नजर बनाई हुई है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हारी ताकत तुम्हारा बंदूक है। यदि मैं उसे ही गायब कर दूं, तो फिर तुम क्या करोगे? कमला बिल्डिंग से उड़कर गुप्ता जी और मिश्रा जी के पीछे आ जाती है और उन पर इलेक्ट्रिक शॉक से वार करती है। इलेक्ट्रिक शॉक के वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी घायल हो जाते हैं। गुप्ता जी आपने बिल्कुल सही कहा था, कमला भागने वालों में से नहीं है। कमला को अपने गन की मदद से गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत परेशान किया था, इसलिए कमला उन दोनों का गन नष्ट कर देती है, जो कि गुप्ता जी और मिश्रा जी को पता भी नहीं चलता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी क्या हुआ? इतनी ही ताकत थी तुम दोनों के अंदर, आओ मुझसे मुकाबला करो। कमला के बोलते ही दोनों वापस से खड़े हो जाते हैं। पीछे से हमला करने वाली कमला, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैजिकल गन, गुप्ता जी हमारा मैजिकल गन कहाँ गया? गुप्ता जी और मिश्रा जी मैजिकल गन को अपने हाथ में ना देखकर चिंतित हो जाते हैं। हमारा मैजिकल गन कहाँ गया? कहीं ये काम कमला का तो नहीं? कमला हमारा मैजिकल गन को तुमने कहाँ छुपाया है? गुप्ता जी तुम्हारा मैजिकल गन को तो मैं नष्ट कर चुकी हूँ और अब तुम दोनों को खत्म करना है। नो ऐसा नहीं होगा, मिश्रा जी भागो यहाँ से। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी तुरंत वहाँ से भागता है। तुम दोनों बच नहीं सकते, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। कमला अपनी शक्ति से बड़ा पत्थर हवा में उड़ाती है और गुप्ता जी मिश्रा जी की तरफ फेंक देती है। मिश्रा जी बचो। गुप्ता जी मिश्रा जी पत्थर से दबने से बच गए थे, पर वह पत्थर दोबारा से ऊपर जाने लगता है। गुप्ता जी पत्थर हमारी तरफ ही आ रहा है, कुछ कीजिए, मुझे बहुत जोर की चोट लगी है, इसलिए मैं भाग नहीं सकता। मिश्रा जी चोट मुझे भी लगी है, मैं अपने आप को उठा भी नहीं पा रहा हूँ। मिश्रा जी अब तुम्हारी मदद गुप्ता जी नहीं कर सकता, अब तुम दोनों का अंत निश्चित है। नहीं कमला ऐसा मत कहो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, नहीं तो मेरे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाबा
मैं किसी बाबा से नहीं डरती। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुचलने के लिए कमला पत्थर को उन दोनों के ऊपर से छोड़ देती है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। कमला खुश थी, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि पत्थर अचानक बीच में ही रुक जाती है। ये कैसे संभव है? पत्थर बीच में कैसे रुक सकता है? पत्थर को रुका हुआ देख कमला फिर से अपनी शक्ति से कोशिश करती है, पर पत्थर गुप्ता जी और मिश्रा जी के ऊपर नहीं गिरता है। गुप्ता जी, पत्थर हमारे ऊपर गिर क्यों नहीं रहा है? कहीं ये काम... हाँ मिश्रा जी, तुम जो सोच रहे हो वही सच है। ये काम हमारे बाबा का ही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उठकर देखते हैं कि बाबा कमला के पीछे खड़े हैं। अरे ओ कमला, तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, ये पत्थर हमारे ऊपर गिरेगा ही नहीं। कैसे नहीं गिरेगा? मैं इस पत्थर से तुम दोनों को कुचल कर ही रहूंगी। अरे ओ कमला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि आखिर पत्थर नीचे क्यों नहीं आ रहा है? तो जरा अपने पीछे देखो, सब समझ जाओगी। मिश्रा जी के बोलने पर कमला अपने पीछे घूमती है, जहां उन्हें बाबा दिखाई पड़ता है। कमला, तुम बहुत तबाही मचा चुकी हो, इसलिए उसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। बाबा अपनी शक्ति से पत्थर को कमला के ऊपर फेंक देते हैं, पर कमला उड़कर अपने आप को बचा लेती है। बाबा, मुझे सजा तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि मेरे पास शैतानी शक्ति है। मुझे पता है कमला, इसलिए मैं तब करके आया हूँ। बाबा लेजर पावर से कमला पर वार करते हैं, जिससे कमला नीचे गिर जाती है। ये तो ताकतवर है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। कमला उठकर बाबा के पास आ जाती है और इलेक्ट्रिक शॉक से वार करती है, पर बाबा अपना सुरक्षा कवच बना लेते हैं। सुरक्षा कवच होने के कारण बाबा को कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए कवच को तोड़ने के लिए कमला अपने हाथों से वार करती है। काफी प्रयास करने के बाद भी कमला बाबा का कवच तोड़ नहीं पाती है। बहुत हुआ कमला, अब होगा तुम्हारे ऊपर हमला। बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद कमला एक बोतल में कैद हो जाती है। मैं फिर से बोतल में कैद नहीं रहने वाली, मुझे यहाँ से निकलना है। कमला शैतान को याद करके पूरी ताकत लगा देती है, जिसके बाद वह बोतल को तोड़कर बाहर आ जाती है। ओह नो, कमला तो बाहर आ गई। तुम्हें क्या लगा मेरी कहानी खत्म हो गई है? पर याद रहे, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली खेल कल रात होने वाली है। कमला सभी को चेतावनी देकर वहाँ से गायब हो जाती है। बाबा, कमला तो कैद से भाग गई, पर वह कहाँ जा सकती है? हाँ बाबा, और तो वह हमें धमकी देकर गई है कि वह कल रात असली खेल करेगी। हाँ गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे लगता है कमला अपनी काली शक्ति बढ़ाने के लिए गई है, पर हमें उसे रोकना होगा। कैसे रोकेंगे बाबा? वो अभी कहाँ पर है, हमें पता भी नहीं है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों इधर आओ। मैं जैसा बोलता हूँ ठीक वैसा ही करना, जिसके बाद ना वह अपनी शक्ति बढ़ा पाएगी और ना ही कल का इंतजार करना पड़ेगा। बाबा अपना प्लान दोनों को अच्छा से समझाने लगते हैं। ठीक है बाबा, मैं समझ गया, पर इसमें बहुत खतरा है। खतरा तो है मिश्रा जी, पर हमें करना ही होगा। और याद रहे, जो मैंने बताया वह काम आज ही रात पूरी होनी चाहिए। बाबा दोनों को गन देकर अपने आश्रम निकल जाते हैं। मिश्रा जी, तुम समझ गए ना हमें क्या करना है? हाँ गुप्ता जी, पर सबसे पहले हम क्या लेकर बाबा के आश्रम जाएंगे? मिश्रा जी, सबसे पहले हमें चमत्कारी दिया लेकर जाना है, जो गुफा में मिलेगा। चमत्कारी दिया को लाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी गुफा की तरफ निकल जाते हैं, और उधर कमला अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शैतान की पूजा कर रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां चमत्कारी दिया रखा हुआ होता है। गुप्ता जी, चमत्कारी दिया वहां है, चलिए उसे उठाते हैं। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी चमत्कारी दिया को उठा लेते हैं। चमत्कारी दिया उठाते ही कमला को आभास हो जाता है कि बाबा उसकी कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे खत्म करना चाहता है बाबा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी को रोकने के लिए कमला शैतान की पूजा करना बंद कर देती है और वहाँ से निकल जाती है।
मिश्रा जी जल्दी चलो आश्रम। बाबा ने हमें बताया था कि जैसे ही हम पूजा की सामग्री उठाएंगे तभी कमला हमें रोकने के लिए आ जाएगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी जल्दी आश्रम की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी सामने कमला आ जाती है। गुप्ता जी सामने कमला आ गई है। मिश्रा जी हमारे पास हथियार है, घबराओ नहीं, उस पर वार करो, वह भाग जाएगी। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी गन से कमला पर वार करता है। गन का वार से कमला वहाँ से भाग जाती है। अरे वाह, कमला भाग गई। मिश्रा जी कमला बहुत तेज है, इसलिए मौका मिलते ही वह हम पर हमला कर देगी, इसलिए सतर्क रहना। गुप्ता जी और मिश्रा जी सतर्क होकर बाबा के आश्रम निकल जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जब तक गन है तब तक मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी, और यदि उसे रोक नहीं पाई तो बाबा मुझे खत्म कर देगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी का हथियार छीनने के लिए कमला उन दोनों का पीछा करने लगती है। कमला धीरे धीरे गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जा रही थी, पर तभी गुप्ता जी कमला को देख लेते हैं। मिश्रा जी कमला हमारे पीछे है, उस पर हमला करो। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी तुरंत कमला पर हमला करते हैं। सटीक वार होने से गुप्ता जी और मिश्रा जी फिर से बच जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी कमला से बचते हुए बाबा का आश्रम पहुंच जाता है, जहां बाबा तप कर रहे होते हैं। गुप्ता जी चमत्कारी दिया को नीचे रख दीजिए और चलिए पूजा का चार और सामग्री को लेकर आते हैं। गुप्ता जी दिया को नीचे रखकर वहां से निकल जाते हैं। इधर कमला गुप्ता जी और मिश्रा जी को खोज रही है, पर उसे कहीं गुप्ता जी और मिश्रा जी दिखाई नहीं दे रहा है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के बताए हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां नारियल और शंख रखी होती है। मिश्रा जी बाबा के बताए हुए जगह पर तो हम लोग आ गए हैं, पर शंख और नारियल कहीं दिख नहीं रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी समुद्र में शंख और नारियल खोजने लगते हैं, और तभी मिश्रा जी को दोनों पूजा की सामग्री दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी वहाँ देखिए, नारियल और शंख। नारियल और शंख को देखते ही दोनों वहाँ आ जाते हैं। मिश्रा जी ये लो गन, मैं इस चमत्कारी नारियल और शंख को अपने पास रखता हूँ। गन को मिश्रा जी ले लेता है, जिसके बाद गुप्ता जी नारियल और शंख हाथ में उठा लेते हैं। पूजा की सामग्री उठाते ही कमला को गुप्ता जी और मिश्रा जी का पता चल जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों कहाँ पर हो, पर इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए कमला तेजी से समुद्र की तरफ जाने लगती है। मिश्रा जी नजर बनाए रखना, क्योंकि कमला को पता चल चुका होगा कि हम दोनों कहाँ पर हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी सतर्क होकर आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी मिश्रा जी को सामने कमला दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी सामने कमला, मैं अभी करता हूँ उसके ऊपर हमला। मिश्रा जी कमला के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर तभी वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं आ जाता है। गुप्ता जी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या, यहाँ अचानक धुआं कहाँ से आ गया? गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम दोनों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। कमला तेजी से मिश्रा जी के पास जाती है और उस पर जोरदार वार करती है। गुप्ता जी मुझे कमला मार रही है। कमला धुआं का फायदा उठाकर मिश्रा जी को खूब मारती है। गुप्ता जी मुझे बचाइए, कमला मुझे जान से मार देगी। मिश्रा जी तुम कहाँ हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मिश्रा जी तुम्हें मारने के बाद गुप्ता जी की बारी आएगी। कमला मिश्रा जी को जान से मारने के लिए उसे शौक देने वाली होती है, पर तभी सामने गुप्ता जी आ जाते हैं। कमला का शौक देने पर गुप्ता जी काफी कमजोर हो जाते हैं। मिश्रा जी मैं कमला को रोकता हूँ, तुम नारियल और शंख बाबा के पास लेकर जाओ। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी दोनों सामग्री लेकर आश्रम की तरफ भागता है। नहीं, मैं मिश्रा जी को बाबा का आश्रम जाने नहीं दूंगी। मिश्रा जी को रोकने के लिए कमला उसके नजदीक जाती है और उसे शॉक देती, पर उससे पहले गुप्ता जी गन से उस पर फायर कर देते हैं। गुप्ता जी के कारण मिश्रा जी शंख और नारियल लेकर वहाँ से निकल जाता है। गुप्ता जी तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं रोक सकता हूँ कमला, इस गन से। कमला तेजी से हवा में उड़ जाती है और गुप्ता जी का गन उससे छीन लेती है। कमला गन को अपनी शक्ति से खत्म कर देती है, जिसके बाद गुप्ता जी को शॉक देती है। कमला का शॉक देने पर गुप्ता जी बेहोश हो जाते हैं।
इसे तो मैं बाद में मारूंगी, पहले मिश्रा जी को रोकना है। मिश्रा जी को रोकने के लिए कमला वहाँ से निकलती है। उधर मिश्रा जी तेजी से बाबा का आश्रम जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसके पीछे कमला है। ओह नो, कमला मेरे पीछे। मिश्रा जी भाग, जल्दी से भाग, आश्रम नजदीक ही है। कमला जब तक मैं मिश्रा जी को पकड़ती, पर उससे पहले ही मिश्रा जी बाबा का आश्रम आ जाता है। बाल बाल बच गया, क्योंकि कमला यहाँ नहीं आ सकती है। मिश्रा जी नारियल और शंख नीचे रख देता है, पर अब उसे 2 और सामग्री लानी है। मिश्रा जी पूजा का 3 सामग्री प्राप्त कर चुका है, पर 2 और सामग्री लेने वो यहाँ से निकलेगा, तभी मैं उसे मार दूंगी। कमला मिश्रा जी के निकलने का इंतजार कर रही थी, पर तभी उसे अनुभव होता है कि आखिरी 2 सामग्री कोई उठा चुका है। ये कैसे हो सकता है? मिश्रा जी तो इधर है, तो कौन उसे उठाया है? कहीं गुप्ता जी तो नहीं है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गुप्ता जी को रोकने के लिए कमला वहाँ से निकल जाती है। कमला कुछ ही समय में गुप्ता जी के पास आ जाती है, जहाँ गुप्ता जी बैठे हुए हैं। गुप्ता जी, मुझे लगा था कि तुम कुछ देर तक बेहोश पड़े रहोगे, पर लगता है तुम्हें मौत जल्दी चाहिए। कमला गुप्ता जी को जोरदार शॉक देती है। मेरी कब्र खोदने चले थे। कमला, गुप्ता जी को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। आ गया गुप्ता जी का जिगरी यार। मिश्रा जी, तुम्हें तो मैं तरपा तरपा कर मारूंगी। कमला, सपना देखना अच्छी बात है, पर गुप्ता जी उसे पूरा होने नहीं देगा। ये लो। तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? मैं तो उसे खत्म कर चुकी थी। कमला, ये गन मिश्रा जी का है, मतलब तुमने सिर्फ एक ही गन को नष्ट किया था, दूसरा नहीं। मिश्रा जी, घंटी और गदा वहाँ छिपाकर मैंने रखा है, उसे उठाकर आश्रम ले जाओ। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी पूजा का आखिरी 2 सामग्री लेकर वहाँ से भागता है। मिश्रा जी आखिरी दोनों सामग्री लेकर बाबा का आश्रम आ जाता है और उसे नीचे रख देता है। सभी पूजा का सामग्री आते ही उससे एक एनर्जी निकलती है, जो हवन में समा जाती है। हवन में एनर्जी समाते ही कमला गायब हो जाती है। लगता है मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। कमला गायब होकर बाबा का आश्रम आ जाती है। मुझे छोड़ दो बाबा, मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगी। कमला बहुत बार बाबा को बोलती है, पर बाबा अपने तप में लगे होते हैं। इधर गुप्ता जी भी आश्रम आ जाते हैं। मिश्रा जी, चलो अब आखिरी वार करना बाकी है। गुप्ता जी के बोलते ही दोनों बाबा के बगल में खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते ही कमला की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, कमला का आखिरी पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।